जब 46 पे आउट हुए थे ना सारे, हम भी हिल गए थे कि इंडिया जैसी टीम और 46 पे, वो भी न्यूजीलैंड के हाथों, जो 36 साल हो गए हैं जो जीत नहीं पाई एक सिंगल मैच भी, वही जीत जाएगी। तो भाई कैसा कमबैक किया है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ अगर कल के पहला सेशन खेल जाता है इंडिया विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट, ये मैच इंडिया का है। सरफराज खान मौजूद है, केएल राहुल है और ऋषभ पंत है। इनके तो अश्विन जैसे आगे सेंचुरी लगा जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो पोजीशन इंडिया की है, इंडिया बहुत कंपेटिटिव पोजीशन के अंदर है। जीत ना सही, अभी भी ड्रॉ के अंदर जा सकता है। ड्रॉ क्या लगता है, ड्रॉ हो जाएगा? नहीं, मैं तो जीत को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किसकी तरफ से? इंडिया इंडिया जीतेगा भाई, अभी तो इंडिया इन ट्रबल है। इंडिया इन ट्रबल जरूर है, लेकिन अगर आप मुश्किल हालात से ही निकलते हैं तो तभी तो जीत का मजा आता है ना। विराट ने लास्ट बॉल पे आउट तो हो गए, लेकिन 70 फिर भी किया। विराट का कमबैक भी अच्छा रहा। देखिए, वो अगर स्कोर ना करता इतना तो इंडिया कमबैक कैसे करता? तो विकेट तो गिरनी होती है, बॉल एक ही चाहिए होती है विकेट गिराने के लिए। वालेकुम सलाम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इंडिया 46 पे ऑल आउट, न्यूजीलैंड ने 400 मारा, फिर इंडिया का कमबैक। लेकिन अभी भी दिन बहुत बाकी है, यानी कि 2 दिन है, और वो दिन बहुत क्रूशल है इंडिया के लिए भी और न्यूजीलैंड के लिए भी। 36 साल से वो इंतजार जीत का कर रहे हैं और इंडिया अपनी स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहता। क्या बनेगा भाई सबसे पहले जब 46 पे आउट हुए थे ना सारे, हम भी हिल गए थे कि इंडिया जैसी टीम और 46 पे, वो भी न्यूजीलैंड के हाथों, जो 36 साल हो गए हैं जो जीत नहीं पाई एक सिंगल मैच भी, वही जीत जाएगी। तो भाई कैसा कमबैक किया है, मैं कहता हूँ अनबिलीवेबल। मैं कहता हूँ अगर कल के पहला सेशन खेल जाता है इंडिया विदाउट एनी लॉस ऑफ विकेट, ये मैच इंडिया का है। इंडिया का मैच है भाई। सरफराज खान को देख लें, 30 ओवर होंगे, 15 ओवर खेल गया, 70-80 कर जाएगा जिस स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, 150। बिल्कुल। अगर विकेट ना गिरे तो विकेट साथ देगी। तो कल अगर ये कर जाते हैं 200-250 कर जाते हैं, 150 भी कर जाते हैं, तो भाई जिस तरह की चौथे दिन में विकेट की बैंड बजी होगी ना, ये जो स्पिनर है ये कचा खा जाएंगे न्यूजीलैंड को। डिसीजन गलत हो गया इंडिया। डिसीजन पहले डिसीजन वो तो उन्होंने खुद मान लिया कि डिसीजन गलत हो गया है, लेकिन इस टाइम गेम 50-50 है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 50-50 इस टाइम इंडिया, अगर वही कह रहा हूं ना, अगर कल विकेट साथ देती है इंडिया का, इंडिया की विकेट नहीं गिरती पहले सेशन तक, बस पहला सेशन 125-30 कर जाएंगे, आगे गेम ही सीधी है। इधर 7 विकेटें होंगी, फटकट आगे भी अगर वो 200 कर जाते हैं, कभी भी नहीं होने देंगे। न्यूजीलैंड की अनबिलीवेबल कैचेस, अनबिलीवेबल बॉलिंग और अनबिलीवेबल बैटिंग थी, पूरे मैच में रही है। इसीलिए 36 साल नहीं जीते। आज की बात कर, आज की बात यही है ना, इस टेस्ट की बात कर रहा हूं। नो डाउट उन्होंने पहले सीरीज के अंदर, पहली इनिंग के अंदर बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छा उन्होंने जो है स्ट्राइक रेट से खेले, बैटिंग भी अच्छी। रविंद्रा बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ स्पिन का जादू नजर आ रहा था। भाई अगर ये स्पिन चल गया ना इंडिया का 200 करने के बाद, आपके ख्याल में इंडिया जीत जाएगा? इंडिया जीत जाएगा। मैं ज्यादा चांसेस इंडिया के 60-40 कर लें आप। वालेकुम सलाम। सर, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। 46 पे ऑल आउट, फिर उनका 400 मारना और फिर इंडिया कमबैक करना। इधर पाकिस्तान की कुफर टूटा खुदा करके सर एक जीत भी मिल चुकी है। दोनों पे बात करेंगे, पहले चलते हैं इंडिया की तरफ, उसको थोड़ा शॉर्टली कवर करते हैं। क्या लगता है कहाँ की चालें कहाँ चल गई? मिसरीडिंग हुई, पिच की मिसरीड, वेदर मिसरीड किया रोहित शर्मा ने, और ग्राउंड को मिसरीड किया, और 46 का चेहरा देखना पड़ा, यानी एक बहुत क्रिशियल मामला में फंस गए। क्रिशियल में उसके बाद न्यूजीलैंड ने मारा और वापस फिर आ गए। क्या लगता है कि अब इंडिया संभाल पाएगी ये सिचुएशन? मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ कि आपकी गलती तब तक गलती है जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। रोहित शर्मा ने ब्लंटली एक्सेप्ट किया कि मुझसे मिस रीडिंग हुई तो है ना, उसी हुई है, उसने एक्सेप्ट किया। आप देखिए, उसको एक्सेप्ट करने के बाद वही बात हुई ना कि गलती तब तक गलती है जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते। गलती एक्सेप्ट की उसके बाद, यार आपकी गलती तब तक गलती है जब तक आप उसको मान नहीं लेते। रोहित शर्मा ने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, ठीक है। 46 के ऊपर ऑल आउट हुए, रोहित शर्मा की गलती थी, उसने पहले बैटिंग चूज की। यही 46 के ऊपर न्यूजीलैंड में आउट होती दिखाई देती, ठीक है, जिसने 400 लगाया। आप रिजल्ट देखें कि मतलब अगर एक्सेप्ट की उसके बाद पोजीशन क्या हुई, इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक कर चुका है। 251 के ऊपर अगर आपके टॉप ऑर्डर के 3 प्लेयर आउट हो चुके हैं, लेकिन सरफराज खान मौजूद है, केएल राहुल है और ऋषभ पंत है। इनके तो अश्विन जैसे आगे सेंचुरी लगा जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जो पोजीशन इंडिया की है, इंडिया बहुत कंपेटिटिव पोजीशन के अंदर है। जीत ना सही, अभी भी ड्रॉ के अंदर जा सकता है। ड्रॉ क्या लगता है, ड्रॉ हो जाएगा? नहीं, मैं तो जीत को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। किसकी तरफ से? इंडिया इंडिया जीतेगा भाई, अभी तो इंडिया इन ट्रबल है।
इंडिया इन ट्रबल जरूर है, लेकिन अगर आप मुश्किल हालात से ही निकलते हैं तो तभी तो जीत का मजा आता है ना। आप 1.5 दिन के अंदर अगर बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ आप मतलब जीत को पंच कर सकते हो, तो आप क्यों नहीं पंच कर सकते। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ आपके पास 2 दिन मौजूद है, आपके पास 7 प्लेयर मौजूद है ऑन क्रीज, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप मौजूद है जिसको बुमराह लीड कर रहा है, ठीक है। कुलदीप जिसको लीड कर रहा है, जिसका 2-2 फीट जो है वो टर्न हो जाता है। उधर बात करेंगे सर विराट की। विराट ने पाकिस्तान की करनी। उधर विराट की बात करेंगे, लास्ट बॉल पे क्या कर दिया। कोई बात नहीं, खेल का हिस्सा है। विराट हो जाता है। देखिए यार, 70 रन भी तो करके गया है ना। विराट 70 ना करता, विराट के 70 कौन करता, मुझे कोई प्लेयर बता दे, कोई है आपके जहन में। बिल्कुल ऐसे। चले, ये तो हो गया, इधर कुछ हो गया पाकिस्तान में, तो और हैरान बहुत हो बड़ा गए। हैरान हो गया मामला। पाकिस्तान जीत गया सर, सरप्राइजिंग। इससे हमारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है कि पाकिस्तान जीत गया है। ये लफ्ज सुनने के लिए तरस रहे थे हम। मैं बाबर का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन थैंक्स टू बाबर आजम के वो बाहर गया है तो पाकिस्तान जीता है। मैं शाहीन का क्रेडिट fan हूं, बाबर लेकिन को। थैंक्स टू शाहीन के वो गया है तो पाकिस्तान जीता है। नसीम शाह, आप देखें यार, आपकी बहुत स्विंग हो रही है, लेकिन अगर स्विंग होके वो वाइड जा रही है तो फायदा। लेकिन भाई जो नुमान अली ने और साजिद खान ने किया है ना, साजिद खान के एग्रेशन ने जितवाया है भाई। लड़ गए वो दोनों बंदे। आप देखें 400 साल रिकॉर्ड ब्रेक किया। बिल्कुल ऐसे हिस्ट्री में 20 पहली विकेटें। दफा हुआ है कि 2 प्लेयर आते हैं और 20 विकेटें लेकर जाते हैं और आप स्पिनर के दम पे आप मैच जीतते हो। हमारे फास्ट बॉलर के दम पे पाकिस्तान जाता रहा है, लेकिन फास्ट बॉलर के दम पे कोई मैच नहीं जीता। आपको फास्ट बॉलर ने इतना रुलाया है ना। एशियन पिचेस जो है वो आप देखें स्पिनर के दम पे होती है, तो स्पिनर ने मैच जितवा दिया। भाई यही हमारे बॉलर पहले पहले कहाँ थे। हम बांग्लादेश से हार गए, हम इतनी इतनी छोटी से बड़ी कंट्री से हार गए, तब बॉलर हमारे किधर थे। पहले हमारी इजारादारी चलती थी ना कि शाहीन कहता था मुझे हिला के दिखाओ, बाबर कहता था मुझे हिला के दिखाओ, नसीम कहता था मुझे हिला के दिखाओ। आपने एक ब्लंट डिसीजन लिया, आपने इन 3 को हिलाया, रिजल्ट देख ले। कामरान गुलाम आता है बाबर की जगह पे और वो सेंचुरी करके जाता है, ठीक है। शाहीन और उसकी जगह पे, नसीम की जगह पे जो 2 लड़के आते हैं, आप उनकी परफॉर्मेंस देखें यार, क्या वो करके गए हैं। 2 लड़कों ने 20 विकेटें ले ली, मैच आपके हाथ में आ गया। अब वापसी जितवाते हैं। अब वापसी बाबर की, अब वापसी शाहीन की, अब वापसी नसीम की। अगर होती भी है तो भाई यार उनकी आंखें तो खुल गई होंगी ना। एटलीस्ट मैंने बाबर का आज ट्वीट देखा था, ठीक है। बाबर ने एक अच्छा मुजाहिरा किया कि उसने अप्रिशिएट किया, लेकिन यार बाबर अगर तुम क्रीज के ऊपर होते हो तो भाई हमें टेंशन भी तो होती है कि ये आउट हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सर, न्यूजीलैंड घर पे आई और 36 साल बाद कहीं ना कहीं उनका को लग रहा है कि कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ कर देंगे। 40 पे ऑल आउट कर दिया, रोहित शर्मा से हैंडलिंग हुई, लेकिन उधर से मारा, फिर न्यूजीलैंड ने वापस कम बैक अच्छा हो गया इंडिया के। क्या किस सिचुएशन में टेस्ट जा रहा है और कहाँ क्या रिजल्ट निकलेगा। देखें, रिजल्ट तो अभी तक कुछ नहीं कह सकते, टाई भी हो सकता है। लेकिन बात जहाँ तक आपने की, लेकिन वो इसलिए कि इंडिया ने पिच बनाई थी अपने प्लेयरों के मुताबिक, ठीक है, कि ये पिच मेरे प्लेयरों को शूट करती है। बारिश ने काम खराब कर दिया। ठीक है, लेकिन वो बारिश तो जो हुई है वो तो होनी थी, लेकिन ये था कि उनके जो बॉलर थे वो पड़ गए, इनको वो इनके लिए मुश्किल खड़ी कर गई। मुश्किल हो गया। तो इंडिया ने कम बैक किया हुआ है, अच्छा किया हुआ है, लेकिन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है कि 50 स्कोर भी ना करना और पूरी टीम फिनिश। तो ये सोचना चाहिए कि देखो, जब पिच बनाते हो आप तो प्लेयरों के, अपने प्लेयरों के लिए बनाते हो, तो ये सोचो कि हो सकता है कि उनके प्लेयर भी ऐसे हों, अगले के लिए जब आप खड्डा खोलते हैं तो अपने लिए बन जाता है। तो पिच बनाने में उन्होंने थोड़ा सा ज्यादातर किया था, स्पिन ज्यादा तो होनी चाहिए बहुत, जिसकी वजह से इंडिया की पिचें गिरनी शुरू होगी। लेकिन इंडिया कम बैक आ रहा है, ये अच्छी चीज है, करनी चाहिए। विराट ने लास्ट बॉल पे आउट तो हो गए, लेकिन 70 फिर भी किया। विराट का कम बैक भी अच्छा रहा। देखिए, वो अगर स्कोर ना करता इतना तो इंडिया कम बैक कैसे करता। तो विकेट तो गिरनी होती है, बॉल एक ही चाहिए होती है विकेट गिराने के लिए, और बाकी जो होता है छक्का लगाने के लिए, चौका लगाने के लिए, सिंगल निकालने के लिए, ये इंसान के जो प्लेयर होता है उसके माइंड सेट की बात होती है कि मैंने किस तरफ कौन सी छाड़ खेलनी है। लेकिन वो अच्छा खेल गया, इंडिया को बचा गया। अगर वो पहले आउट हो जाता तो हो सकता है इंडिया की फिर वही लेने लगनी थी, आने जाने वाली बात हो जानी थी। अच्छा कम बैक आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है। अभी 100 प्लस चेस करके ऊपर फिर टारगेट देना है, क्या लगता है इंडिया 250-300 का टारगेट दे पाएगा। नहीं, 250-300 बहुत ज्यादा है, 250-300 बहुत ज्यादा। इंडिया अगर उसको 100, 150 भी, 170 के यानी कि 200 से नीचे स्कोर दे देता है तो न्यूजीलैंड को वो कवर कर सकता है, कवर कर सकता है। क्योंकि इंडिया फर्स्ट कर ले 150 का भी टारगेट देता है, तो क्या न्यूजीलैंड को हरा सकता है। हाँ, हरा सकता है, क्योंकि पिच ऐसी है ना। देखें, मेरा होम ग्राउंड है और मैं खेल रहा हूँ, और मेरे जैसे प्लेयर अगर आउट हो रहे हैं तो वो तो आप बाहर से आए तो आपको पिच को समझने के लिए काफी टाइम लगेगा, तो आप तो ऑलरेडी जाओगे। तो इंडिया को 200 से यानी कि 150 से ऊपर जाना चाहिए, 200 से बेशक नीचे आ जाए। अगर उससे नीचे आया तो फिर वो टक वाला काम हो जाएगा। टेस्ट तो आपको बताइए। उधर बात इधर आ जाते हैं, पाकिस्तान में जरा विजिट मारते हैं कि पाकिस्तान में जीत गए हम भाई, वो कान तरस गए थे इस बात को, और शुक्र है कि हम जीत गए। वो ये बात है कि पाकिस्तान ने पहला जो टेस्ट खेला है अच्छी लीड दी, अच्छा मार्जिन दिया। इंडिया ने और इंग्लैंड ने कम बैक किया,
और उस मार्जिन को तोड़ा, फिर खुद टारगेट दिया और पाकिस्तान वहाँ फेल हो गया। लेकिन चलो ये तो कह सकते हैं कि बैटिंग उन्होंने अच्छी किया, अच्छे मार्जिन से उनका टकराव था, हार गए, लेकिन हारना नहीं चाहिए था। और दूसरे टेस्ट में ये हुआ कि वही बात होगी, इंडिया वाली के पिच पे सारा काम था। वो पिच जो थी एशियन पिच थी, स्पिनर पिच थी, जो स्पिनर पड़ गए इंग्लैंड को समझ नहीं आई। नहीं समझ आई, वो स्पिनर पड़ गए और को काम लगा दिया। भाई 64 साल रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, बल्कि नया ही बन गया कि 2 स्पिनर बंदे ने पूरी की पूरी टीम ऑल आउट कर दी, 20 विकेट। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, स्पिनर पिच बन गई और जहां पर बॉल टर्न हो रही थी उसको समझ नहीं आ रही थी। गोरा है ना, गोरा स्पिनर बहुत का कम खेलता है, तो इंडियन हो गए, बंगाली हो गए, पाकिस्तानी हो गए, गवानी हो गए, ये स्पिनर को ज्यादा खेल रहे होते हैं, तो इसलिए उनके लिए मुश्किलात पैदा होगी। स्पिन रन हो रही थी, वो विकेटें ले गया और कार्ड भी बना गया, भाई इतने विकेटें लिए मैंने। बाबर का बैठना बाबर को बैठना नहीं चाहिए था, नहीं बिठाना चाहिए। नहीं बिठाना चाहिए। वैसे उनके बिठाने से जीत मिल गई है। नहीं जीत तो देखे, ये जीत एक अलग जीत है, लेकिन उसको बिठाना नहीं चाहिए था। ये चीज पता है क्या होती है, जब आप उसको बिठाते हैं ना तो फिर उसके करियर पे थप्पा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिठाना नहीं चाहिए था, उसको खिलाते, उसको कहते भाई आप कोई बात नहीं, आप पिच पे मौजूद रहो, स्कोर निकलता रहता है, तो उसको खेलना चाहिए था। अच्छा, क्या अब उधर बात करें इंडिया की तो कौन सीरीज जीतेगा? सीरीज कौन जीतेगा? इंडिया इधर बात करें तो इधर तो पाकिस्तान जीतेगा।